ग्रामीण महिला विद्यापीठ के चैनल पर आपका स्वागत है। ठीक है, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 5 इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन। आज का टॉपिक है आव्यूह का व्युत्क्रमण यानी मैट्रिक्स का प्रतिलोम निकालना। ठीक है, अब हम यहाँ कल तक के मतलब पिछली वीडियो तक तो हम बढ़ चुके थे। ठीक है, बीच में थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं होने से नहीं बता पाया। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। अब ये क्या कहता है कि आप किसी आव्यूह का व्युत्क्रमण कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, तो जब हमारे पास में ए और बी दो वर्ग आव्यूह n कोटि के हैं, तब n कोटि के इस प्रकार हैं, इस प्रकार हों कि ए बी या बी ए करने पर आई एन प्राप्त हो, यानी ए बी को बी ए से या ए को बी से या बी को ए से गुणा करें तो आई एन प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि ये कहता है कि ए बी बराबर आई है या आई एन है, कुछ भी लिख लो। तब अब ये देखना कि अगर मैंने सपोज करो कि इसको ए इनवर्स से गुणा कर दिया दोनों तरफ, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? समान संख्या का दोनों साइड गुणा करने से कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ क्या होगा कि ए को ए इनवर्स से गुणा करने पर ये कहलाएगा आई। ठीक है, और ये बी इधर ए इनवर्स और आई है। अब आई एन लिख लो या आई लिख लो, एक ही बात है, उसमें कोई इकाई आव्यूह लिखना आपको। ठीक है, वो तो कोटि की एक बार बतानी थी। अब किसी भी आव्यूह का इकाई से या इकाई का आव्यूह से गुणा करने पर केवल आव्यूह ही ज्ञात होता है। तो b इक्वल टू क्या ज्ञात होगा? ए इनवर्स। अब आता है ये कि ये ए इनवर्स तो आ गया, यानी b आव्यूह a का प्रतिलोमी है, यानी b a का प्रतिलोमी है। तो इसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि सर a b का प्रतिलोमी है। ठीक है, अब चलिएगा ये तो हमको ज्ञात हो गई। अब ए इनवर्स कैसे निकालते हैं? प्रमेय है अपने पास, प्रमेय के अनुसार कि किसी आव्यूह को उसके सहखंड आव्यूह से गुणा करने पर मापांक और इकाई आव्यूह प्राप्त होता है। या ये समझ लो कि एडजॉइंट ए और इनटू ए बराबर भी यही प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास समस्या ये आती है कि ए इनवर्स हम यहाँ कैसे निकालेंगे। इसके द्वारा देखते हैं कि भाई जब ये दिया हो तो इसका मतलब ये है कि ये मापांक का भाग दे लेते हैं, a इंटू एडजॉइंट a बटे मापांक a बराबर, इधर भी मैं अगर मापांक a आई में मापांक a का भाग दूंगा तो इधर से मापांक कट गया। ठीक है, तो क्या बचेगा? a इंटू एडजॉइंट a बटे मापांक a बराबर आई। अब ये जो रूप आया है, ये रूप आपको यहाँ वाला दिखाई दे रहा है, ये ए बी बराबर आई वाला। ठीक है, अब इसकी और इसकी कंपेयर कराओगे तो ये जो सेकंड गुणनफल है ना, किसी आव्यूह का किसी दूसरे अन्य आव्यूह से गुणा करने पर इकाई प्राप्त हो, तो ये सेकंड आव्यूह कौन है? बी वाला। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि b इज इक्वल टू एडजॉइंट a बटे a मापांक। बट b हम क्या समझ चुके? b a इनवर्स है। इसका अर्थ ये हो गया कि a इनवर्स बराबर एडजॉइंट a बटे a का मापांक। इस प्रकार किसी आव्यूह का प्रतिलोम इस सूत्र के आधार पर निकाला जाता है कि उस आव्यूह का सहखंडज आव्यूह और उसके परिणाम का भाग देने पर प्राप्त आव्यूह उसका सहखंडज आव्यूह कहलाता है। अगली बात समझ में? तो ये मूल सूत्र है। डेरिवेटिव तो खैर आता नहीं है परीक्षा में, लेकिन मैंने फिर भी आपको ये बता दिया है कि ये कैसे है, तो हमें ये याद रखना है। एक तो मूल है। ठीक है, तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए और बटा मापांक ए। अब यहाँ हम लिख लेते हैं इस सूत्र को। ठीक है, तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे ए का मापांक। ठीक है ना, ये मूल सूत्र लिख दिया। अब इसके आधार पर अब देखो इसको निकालने का तरीका। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कोई भी, कि एक आव्यूह आपको दे रखा है, आव्यूह ए बराबर 1 2 3 और ये 4। ठीक है, चलिएगा
इसमें हम एक जगह दो जगह चिन्ह बदल देते हैं, ये इस प्रकार का दे रखा है, ठीक है। 1 2 और -4 -3 और -4, ठीक है। अब आपको एक चीज़ समझनी है यहाँ पर कि इसमें हम तीन चीज़ें कैसे निकालेंगे। पहला वो क्वेश्चन यदि कह रहा हो कि एडजॉइंट ए ज्ञात करो, सहखंडज आव्यूह, पहली बात। दूसरा वो हमसे कह सकता है कि सिद्ध करो क्या चीज़, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर मापांक ए इंटू आई, ये सिद्ध करो। या उल्टा कि एडजॉइंट ए इंटू ए, कैसे भी करो आप, यानी तो इन दोनों का गुणनफल ये होना चाहिए। तीसरी चीज़ वो हमसे पूछ सकता है कि ए इनवर्स ज्ञात करो। तो आज का हमारा मूल टॉपिक में यही तीन चीज़ें हैं जो कि परीक्षा में कई बार पूछ ली जाती है। अभी तो अपन 2x2 का ही आव्यूह में आज रीडिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये निकालना होगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सॉल्यूशन फर्स्ट का ही बता रहा हूँ कि आपको आव्यूह दे रखा है क्या, ए बराबर 1 2 -3 और -4, ठीक है ना। तो इसका सेकंडज आव्यूह, ये सेकंडज आव्यूह कहलाता है। एडीजे का मतलब है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये सेकंडज आव्यूह है। इसको डायरेक्ट निकालने का तरीका 2x2 का ये है कि इसके ट्रांसपोज लगा दिया जाता है, पहली बात तो। दूसरी बात, इन अवयवों के जो क्रमांक का योग है, यदि वह क्रमांक का योग सम आता हो तो उस अवयव का सहखंडज आव्यूह का चिन्ह नहीं बदलता, ठीक है। वही तरीका लगाओ जैसे पहले माइनर निकालो, माइनर निकाल के सहखंडज निकालो, सहखंड निकाल के उसको वापस से यहाँ रखोगे तो बात वही पड़ेगी, ठीक है ना। आगे ना आपकी बात समझ में। तो यहाँ जैसे ये अवयव क्रमांक है A11 A12 A21 और A22। अब इससे देखो A11 पर कौन है, 1, तो 1 और 1 कितना होता है, 2। अवयव क्रमांक का योग कितना है, सम। इसलिए इस अवयव का सहखंड का चिन्ह नहीं बदलेगा। अब इसकी पंक्ति और स्तंभ को मैं छोड़ देता हूँ तो बचा कौन, -4, ये -4 लिख देंगे। इसी के स्थान पर -4 का सहखंड कौन होगा, पंक्ति और स्तंभ छोड़ दिया, स्तंभ और पंक्ति छोड़ने के बाद में 1 बचा। लेकिन अवयव क्रमांक 2 और 2 4 होता है, योग 4 समय, तो इसलिए 1 का 1 ही लिखेंगे, चिन्ह नहीं बदलेंगे, जैसा चिन्ह है वैसा ही रखेंगे। फिर इस अवयव का सहखंड निकालना है, इसका क्रमांक है 21, यानी कि जोड़ कितना हुआ, 3, विषम है, ठीक है। तो इसका सहखंड निकालते समय में चिन्ह बदलेगा, पंक्ति और स्तंभ, तो -3 का चिन्ह बदलोगे तो कितना हो जाएगा, +3। बस यहाँ है देखो, इसका निकालेंगे तो पंक्ति और स्तंभ छोड़ो, 2 आया, लेकिन अवयव क्रमांक का योग है विषम, इसलिए इसका सहखंड 2 आ रहा है, तो उसका चिन्ह बदल कर लिखो -2, ठीक है। तो अवयव क्रमांक का यदि योग सम आता है तो उसका सहखंड का चिन्ह नहीं बदलते, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। लेकिन हाँ, अवयव क्रमांक का योग यदि विषम है तो उनका चिन्ह जरूर बदल जाता है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, इनका जो ट्रांसपोज चिन्ह है, ट्रांसपोज चिन्ह को हटा देते हैं। तो पंक्ति को स्तंभ में लिखेंगे -4 -2, और इस पंक्ति को भी दूसरे स्तंभ में लिख देंगे। तो इस तरह से मेरे को क्या ज्ञात हो गया, एडजॉइंट ए ज्ञात हो गया। तो ये तो है हमारे पास में तरीका निकालने का। या फिर आप ऐसा करो, एक एक अवयव का सहखंड अलग अलग निकालो, बात वही पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि a इंटू एडजॉइंट ए बराबर मापांक a इंटू आई। अब इसमें सबसे पहले ये तो हमने निकाल लिया, लेकिन इसकी जरूरत पड़ रही है मापांक a की। तो मापांक a क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा, इस जगह लिख देता हूँ सेकंड के लिए। सबसे पहले आपको मापांक निकालना है। मापांक निकालने का क्या तरीका होता है, यानी सारणिक मान, मैट्रिक्स का सारणिक मान। तो इसके जो अवयव हैं उनको हम एक खड़ी लाइन में लिख लेते हैं, ये इस तरह से बनाकर हम इसको लिख लेंगे 1 2 -3 और -4, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये एक सारणिक का चिन्ह कहलाता है, ठीक है, मापांक नहीं सारणिक चिन्ह कहलाता है। अब सारणिक का मान क्या हुआ, पहले लीडिंग डायगोनल यानी ऊपर से नीचे के अवयव को गुणा करेंगे, 1 को -4 से,
फिर माइनस लगाकर इसको इससे गुणा करेंगे, 2 को -3 से, तो -4 और -6 का माइनस से गुणा +6, तो परिणाम बचा धन का 2 जो कि नॉट इक्वल 0 है। समझ गए ना। तो यहाँ पर हमें क्या है कि अगर ये मान नॉट इक्वल आता है तो a और एडजॉइंट a का गुणनफल हो जाएगा और प्रतिलोम निकल जाएगा। ठीक है, प्रतिलोम तभी इसी बात पर निर्भर करेगा। अब आइएगा a को एडजॉइंट से गुणा करके देखें, एडजॉइंट a से। देखो साहब a अवयव लिखो, पहले कहाँ गया, ये रहा, 1 2 3 4, ठीक है, और एडजॉइंट लिखो -4 -2 और 3 1, ये मैंने लिख लिया। ए तो आगे लिख लिया और ये एडजॉइंट लिख लिया। ठीक है, दोनों अवयव गुणा कर लिया। अब ये दोनों अवयव गुणा आपको आता है तरीका, पंक्ति को स्तंभ से गुणा, 1 को -4 से, 1 × -4 और -3 × -2। ठीक है, अलग हो, यहाँ चिन्ह प्लस का लगाना है हमको, क्या यहाँ चिन्ह तो प्लस का लगाना था, -3 × -2, ये इस तरह से। फिर 1 × 3 और प्लस -3 × 1, ये। ठीक है, फिर नीचे वाली पंक्ति इस स्तंभ से पहले से 2 × -4 और प्लस -4 × -2, ठीक है, फिर 2 × 3 और प्लस -4 × 1, गुणा हो गया ना, संगत अवयव से गुणा हो गया। अब देखिएगा इसका परिणाम, -4 + 6 ये गुणनफल, -8 + 8 और +3 -3, ठीक है, और 6 - 4। देखिएगा परिणाम जो बचता है वो बचता है 2 0 0 2, ये बचता है ना, यही बचा। अब इसमें से एक काम करिएगा, सभी अवयव में से 2 कॉमन ले लेंगे, 0 में से भी 2 माना जा सकता है, 2 × 0 = 0 होता है, तो हम यहाँ 2 को बाहर लिख लेंगे और अंदर बचा 1 0 0 1। ठीक है, तो 2 मेरे पास में जो बाहर लिखा हुआ है वो ये इस 2 के बराबर का है, और ये क्या कहला रहा है, मापांक a, तो इसको मैं कह सकता हूँ मापांक a, और ये मेरे पास में इकाई अवयव है, तो सिद्ध हो गया ना, a × एडजॉइंट a बराबर मापांक a × i। अब इतना कर लेने के बाद में तीसरा पॉइंट है, हमसे a इनवर्स पूछ रहा है। अब a इनवर्स कैसे निकालेंगे देखिएगा, सॉल्यूशन तीसरे पॉइंट का, थर्ड, a इनवर्स सूत्र क्या है, सूत्र है एडजॉइंट a बटा मापांक a, ये लिखा हुआ। ठीक है, अब यहाँ मान रखना है आपको, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक तरीका ये भी होता है, 1/, मापांक a × एडजॉइंट a, ऐसे लिख देते हैं, इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, बटे की संख्या को 1/, बटे में, और एडजॉइंट ऊपर वाला है उसको अलग कर दिया, तो इससे क्या होगा कि 1/, इसके स्थान पर 2 और एडजॉइंट a के स्थान पर, एडजॉइंट आपका क्या था, ये वाला अवयव था, यही वाला था ना, मैंने बेटा दिया, -4 -2 3 और 1। तो इस प्रकार ये 2 अगर मैं अंदर भाग दे देता हूँ तो देखिएगा इस 2 का अंदर सभी अवयवों में भाग दे देते हैं, तो -2 -1 3/2 और 1/2। तो इस प्रकार जो ये अवयव ज्ञात हुआ ना, ये वाला a इनवर्स वाला, इस अवयव को यदि a से गुणा कर लो तो आपको फिर इकाई प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे को ये a इनवर्स निकालने का तरीका होता है। आए ना आपके समझ में। तो ये 2/2 का था, आपको मैंने इसमें तीनों चीज़ बता दी है कि सेकंड कैसे निकालते हैं, इसका गुणनफल का परिणाम क्या आता है, मापांक क्या है, मतलब सारणिक मान क्या है, और a इनवर्स यानी प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। अगर ना समझ में, तो इस तरह की क्वेश्चन करना कोशिश। ठीक है, और नेक्स्ट फिर हम इसको और देखते हैं, 3/3 का भी बताएंगे कभी। ओके।